भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर एक द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगरी डूबी होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई ये नगरी द्वापर युग के कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बसाई हुई नगरी को भला ऋषियों ने क्यों शाप देने लगे। आइए यहाँ जानते हैं कि इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगादी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी कूट कूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांप अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कणव ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांप के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं के अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांप को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कणव ऋषि के सामने पहुंचकर उससे बोले कि यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसकी गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसे गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांप ने एक मुसल उत्पन्न किया। इस मुसल को राजा अग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया था। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मंदिरा के नशे में कोई भी अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदल गई और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांप ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभाव क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मुसल के परिवर्तित हो जाती थी। ऐसा मुसल जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए थे। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप में ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच गए थे, उन्होंने अपने परिवारजनों को मारा था। श्री कृष्ण ने एक एक वार में उन सभी का वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे थे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ से अर्जुन आएगा। आप नगर की स्त्रियां और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान व्यवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचारने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का वाण उनके पैर में आकर लगा, जिससे दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था।
जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी थी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभा क्षेत्र जाकर सभी यजुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले ही दिन वासुदेव जी ने प्रणाम अर्जुन के द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभाव क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिला और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। इसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है।